हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की रीडिंग की टॉपिक है कि व्हाट इज हिज और हर करंट फीलिंग्स। क्या है उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए। नो कांटेक्ट सिनेरियो में रहने वाले पीपल आप लोगों के लिए है ये रीडिंग। अगर नो कांटेक्ट में ना भी हो, कांटेक्ट है भी पर बातें ज्यादा आगे बढ़ नहीं रही, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस रिलेशनशिप से, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन कुछ और है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। एंड अगर रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है फिर भी आपको जानना है उनका करंट एनर्जी, फिर भी ये आपके लिए है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। कीप दैट इन माइंड। ठीक है। फिलहाल इस पर्सन का एनर्जी या फिर करंट फीलिंग्स आपके लिए ये है कि ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में शायद ये फंसे हुए हैं, बट इस प्रॉब्लम से ये ना गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसको लाइक टेंशन को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ना आप ना सॉरी वो ना आपको बहुत ही ज्यादा एक ऑथोरिटेटिव लेडी मानती है, जिनकी लाइक योर वर्ड्स आर माय कमांड होता है ना, बोलते हैं ना। तो यही है सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में ये इंसान कंफ्यूज हो सकता है दोनों चीजों में से, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो है तो ये इंसान फिलहाल कुछ प्रपोजल एक्सेप्ट या फिर कुछ अप्रोच एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये रिजेक्शन मोड पे है। एंड इनको आप शायद अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लाइक बात बढ़ाने की या फिर बातें करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव तुमने नहीं बोलूंगी, बट ये इंसान कंफर्ट जोन में है ज्यादा। एंड मैं जो भी रीडिंग करती हूँ हमेशा वो सारे पीपल के लिए होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है एंड गोल के ऊपर ना काम नहीं करते। लाइक काम करते तो है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते, पर ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते। ये पर्सन भी उन लोगों में से एक है। इनको आपके साथ फैमिली बनानी है, शादी करनी है, लाइक बच्चे करने हैं 2 ओके। एंड इनका एटीट्यूड बहुत ही बेकार सा है, बहुत ही खराब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ना इनका एटीट्यूड बहुत ईगोइस्टिक सा है। ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है। ये ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइक ये बहुत जिद्दी किस्म के हैं, बहुत हेड स्ट्रांग है। जो बोल दिया सो बोल दिया, अब इसे वो चेंज भी नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कई कबार ऐसा भी होता होगा शायद कि उन्हें भी पता है कि ये उनकी गलती है, पर ये सॉरी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ईगोइस्टिक है, या फिर ये सॉरी बोल देंगे पर मानेंगे नहीं कभी कि इनका गलती उतना था। रादर ये आपको ब्लेम करते रह जाएंगे। और अगर ब्लेम ना भी करें, इनका जो एटीट्यूड है ना फिलहाल करेंट मोड पे, ये इंसान बातें करना नहीं चाहता, लाइक एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। ये इंसान इनएक्सप्रेसिव है। नेगेटिव नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं बोल सकती इसे, बट दिस इज नॉट गुड यार। रिलेशनशिप के लिए इनएक्सप्रेसिव होना बिल्कुल भी सही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एट द सेम टाइम इन्हें आपके साथ एक फ्यूचर भी बनानी है एंड आपके साथ रहना भी है, बट एट द सेम टाइम इनएक्सप्रेसिव भी है, बोलना नहीं है कुछ। एंड आप कुछ बोलना चाहो तो ये लाइक रिसीविंग मोड पे नहीं है। ठीक है। एंड कुछ नॉट ओनली रिलेशनशिप बट कुछ सिचुएशंस ऐसा हो सकता है इस इंसान के पास कि उस सारे सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी इनका हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन शायद इनके पास आ रहे हैं। लव लाइफ में प्रपोजल से रिलेटेड हो, या फिर करियर लाइफ में भी हो सकता है। प्रपोजल्स इनको बहुत मिल रहे हैं, बट ये इंसान रिसीविंग मोड पे नहीं है फिलहाल। हार्डवर्क, इनको हार्डवर्क करने की बेहद जरूरत है एंड ये चाहते भी है हार्डवर्क करना। ठीक है। फाइनली ही इज वांटिंग नॉट टू गिव अप, रादर टू बी पेशेंट एंड वर्क टुवर्ड्स हिज और हर गोल्स। अच्छा ठीक है। ये इंसान कोई भी अगर आप लोग दोनों के दरमियान लाइक झगड़ा था, ठीक है, तो उस झगड़े को ये इंसान सुलझाना चाहते हैं, फाइट एंड करना चाहते हैं। फाइनली फाइट बढ़ाना नहीं चाहते ये इंसान आपसे। एंड अगेन मैं बोलूंगी कि ये इंसान फिर भी इम्बैलेंस्ड है एंड ईगो एक ऐसा है ना, ईगो रिलेशनशिप बर्बाद कर देती है। इनका ईगो इनका हर्ट चक्रा के अंदर घुस गया। लाइक हर्ट चक्रा इनका ओपन नहीं हो पा रहा है, ओपन है भी तो फिर भी ये वर्क नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ही इज इम्बैलेंस्ड और ही और शी हैज सम ईगोज। एट द सेम टाइम ये आपके साथ ना रिजॉय करना चाहते हैं, अगेन रीयूनियन पे आना चाहते हैं, या फिर पहले जैसा रिलेशनशिप को फ्रूटफुल एंड ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं। बट करेंटली ही इज इन इगोइस्टिक मोड। और
बट मैं ये भी कहूँगी पॉजिटिव कार्ड्स भी बहुत हैं, तो ये इंसान बहुत सारा सिचुएशन एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, ना आपकी तरफ ना बढ़ने की भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम देख लेंगे गाइडेंस आप लोगों के लिए। फिर से इम्पेशेंट। उफ यार, आप लोग इम्पेशेंट मत हो, डिस्परेट मत हो ना। ये इंसान खुद आके आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपके डेस्टिनी में है। वाह यार, कितना प्यारा रीडिंग आ रहा है मेरे कितने दिनों बाद। डेस्टिनी में जो लिखा है वो ही होता है। आप डिस्परेट कितना भी हो जाओ, कुछ फायदा नहीं होगा। विक्टिम कार्ड, आप ना इन्हें अगर आप बहुत ज्यादा इन्हें समझाने की कोशिश करते हो कि बेबी या फिर बाबू, तुम तो मेरे से ऐसा कर लिया तो मैं कैसे जीऊंगी, तुम तो ऐसा मेरे से बिहेव कर लिया तो फिर कैसा होगा, इन्हें समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इन्हें ना लगता है कि आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। एंड आप पे ये ब्लेम कर सकते हैं। सो बी अवेयर, रिलीज करो खुद के अंदर ना जो भी ओवर थिंकिंग वगैरह है। ओवर थिंकिंग किल्स हैप्पीनेस यार। आप लोग ना ओवर थिंकिंग जो भी है रिलीज करने की कोशिश करो। रिलीज का कार्ड है, रिलीज करने की कोशिश करो। एंड खुद के अंदर कि मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे में तो वो नहीं है, शायद इनके पास कोई और ऑप्शन आ गया, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूँ, इतना कंप्लेंसिव ओवर थिंकिंग वगैरह नेगेटिव थॉट्स मत रखो माय ब्यूटीफुल पीपल। ग्रीफ, यानी कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ और भी हर्डल्स आपको देखने पड़े, बट हमेशा याद रखिएगा कि डेस्टिनी में वही है आपके, एंड उनको जो डेस्टिनी में है ना उनको आपसे मिलना ही है। तो ज्यादा नेगेटिव होकर हम कुछ नहीं कर सकते। बी पॉजिटिव। मैं जानती हूँ, मैं जितना भी बोलूँ ये मुश्किल होती है, जो झेलते हैं उन्हें पता होता है कि कितना नेगेटिव एंड कंप्रोमाइजिंग ये होती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादातर पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, वाटर अफर्मेशन ले, स्क्रिप्टिंग करें एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल रहने की कोशिश करें। बहुत ही जल्द ये इंसान आपसे मिलने वाला है। विद इन 7 days to 7 weeks ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर पर्सनल रीडिंग की तलाश हो तो इंस्टाग्राम पेज पे हमारे आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे जो है आईडी उनका लिंक दे दूंगी।